नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्र का बुक है, उसका आप लोगों का नंबर सिस्टम का सलूशन करवा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का सलूशन हो चुका है, जो आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप लोगों को प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब सेकेंड जो पार्ट है, इसमें आप लोगों को उसका सलूशन करवाना है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इस बुक में 2 पार्ट में दिया गया नंबर सिस्टम, और सेकेंड पार्ट में रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर सलूशन करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का सलूशन करवा चुके हैं। सेकेंड पार्ट का जो है 15 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हमने सलूशन करवा चुके हैं। आज 16 नंबर प्रश्न से यहाँ पर सलूशन करवाने वाले हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है किसी भिन्न का अंश, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी भिन्न का जो अंश है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाला को हर कहते, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ठीक, तो ऊपर जो है अंश जो है हर से 5 कम है। यानी कि अगर ये 10 है तो ये 5 रहेगा, ये 15 है तो ये 10 रहेगा, ये 17 है तो ये 12 रहेगा। यानी ऊपर वाला कम है, कितना? तो 5 कम है। तो वही आप लोग को यहाँ पर कहा जा रहा है। यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए, अंश क्या है? ऊपर वाला है, अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाता है। यानी कि भिन्न 2 हो जाता है। इस प्रकार से कहा जा रहा है। देखिए, इसको बनाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है कि आप x मान के बनाइए, पहला जो तरीका है इसमें है x मान के बनाइए, और दूसरा जो तरीका है कि ऑप्शन से जाइए। दूसरा जो तरीका है ऑप्शन से जाइए। देखिए, ऑप्शन से जाइएगा तो आप लोगों को सबसे पहला जो कंडीशन दिया गया है कि जो अंश है हर से 5 कम है। 6/11 5 कम है, 12/17 ये भी कम है, 11/16 ये भी 5 कम है, लेकिन 5/6 ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 5/6 दिया गया है, ये सिर्फ एक कम है। एक कम है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, एक्स भी मान के बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग एक्स भी मान के बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम ऑप्शन से बता रहे हैं ताकि आप लोग का आंसर आराम से निकल जाए। यहाँ पर आप लोग को पहला कंडीशन लगाने पर एक ऑप्शन छट गया, बचा 3 ऑप्शन 1 2 3। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या था कि वह भिन्न अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 7 घटा दिया जाए। देखिए, 6/11 लीजिए सबसे पहले, इसमें कितना जोड़ना है? 8 अंश में जोड़ना है और हर में से 7 घटाना है। तो कितना? 8 6 14 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा? 7 4 11 यानी कि 4। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि 2 बचता है, लेकिन यहाँ पर क्या बच रहा है? 14/4 बच रहा है, यानी कि 2 नहीं आ रहा है। 2 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 भी कैंसिल हो गया। बचा ऑप्शन नंबर 2, 12/17। 12/17 ऊपर में 8 जोड़ दीजिए जो आप लोगों को कहा गया है, और नीचे में 7 घटा दीजिए। ऊपर में 8 जोड़िएगा तो 20 आएगा, और नीचे में 7 घटाइएगा तो 10 आएगा। तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 आ गया। यानी कि सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई सही हुआ। यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है उसमें सेकेंड कंडीशन भी सही आया है, यानी कि आंसर यही होगा 12/17। लेकिन आप लोग एक कंडीशन और दिया गया है 11/16, उसको अगर चेक करना चाहते हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। 8 ऊपर जोड़ दीजिए, 19 हो जाएगा, नीचे 7 घटा दीजिए, 9 हो जाएगा। तो 19/9 यहाँ पर आप लोग कितना बच जाएगा? यहाँ पर आप लोग 19/9 हो गया है। 2 नहीं आएगा, किसी भी यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 नहीं आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो आप लोग इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों को दूसरे तरीके से भी समझा सकें। एक्स भी मान के बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप लोग का लंबा प्रोसेस रहेगा। एग्जामिनेशन में टाइमिंग उतना रहता नहीं है कि आप लोग एक्स मान के बना सकते हैं। कुछ प्रश्न एक्स मान के आराम से बन जाता है, कुछ प्रश्न को ऑप्शन से देखना पड़ता है, कुछ प्रश्न को कहीं कुछ चीज़ें से एज्यूम करना पड़ता है। नंबर सिस्टम यही है। नंबर सिस्टम कुछ प्रश्नों को भाषा से आप लोग का आंसर निकल जाता है, अगर उसकी भाषा पकड़ लिए तो आप लोग अगर इसकी भाषा को पकड़ना आ गया, आपको ये पता चलने लगा कि कहाँ से बन रहा है, ऑप्शन से बनेगा जल्दी कि एक्स मान के बनेगा जल्दी, ये आपको पता चलने लगा, समझिए नंबर सिस्टम आपको तंग आगे नहीं करेगा, चाहे कोई भी सवाल दिया रहे। अब चलिए देखिए, प्रश्न में 17 नंबर में आप लोग को दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 3 गुने को यदि किसी भिन्न के अंश में 3 गुने को 20% से कम कर दिया जाए तथा हर के 2 गुने से 40% बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न 8/11 प्राप्त होता है। इसमें भी आप लोग एक्स मान के जा सकते हैं, लेकिन एक्स
आप तो ऊपर वाले को एक्स मान लीजिएगा, ठीक है, एक्स ऊपर वाले को। देखिए कैलकुलेशन लंबा कैसे होता है, देखिए एक अगर सिर्फ एक्स मानना रहता तो कैलकुलेशन उतना लंबा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक और मानना पड़ेगा। ऊपर वाले अंश वाले को एक्स मानिएगा और नीचे वाला तो आपको वाई मानना पड़ेगा, तो यानी 2 वेरिएबल को यहाँ पर मानना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को आगे जाके कैलकुलेशन आपको भी पता है और हमको भी पता है कि आप लोगों को जो आगे जाके कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा मतलब दिक्कत होने वाला है। तो आप लोग को सिंपल क्या करना है, ऑप्शंस उठाना है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया, फर्स्ट कंडीशन में आप लोग को दिया गया यदि किसी भिन्न के अंश में 3 गुने को 20% से कम कर दिया जाए, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया 4/9, उसमें उसका तिगुना से, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। और कितना कम करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 20% कम करना है। कितना कम करना है, तो यहाँ पर 20% कम करना है, तो यहाँ पर 12 हो गया। और नीचे क्या हो गया, 2 गुने से, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 12/18 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/18। अब अंश को कितना कम करना है, तो अंश को यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आप 20% कम कीजिए और हर को जो है 40% बढ़ा दीजिए। देखिए 20% कम करने का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20% कम करना है, 20%, तो ये हो गया। अब 40% बढ़ाने का मतलब है 140/100, 100 + 40 140 हो जाएगा, इक्वल। इतना करने के बाद जो आंसर आता है 8/21 आता है। तो यही देखना है कि 8/21 ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है या नहीं आता है। जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए 100 में से 20 घटा तो 80/20 हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को 12/18, ऊपर में आप लोग को आ जाएगा 80/100 और नीचे में आप लोग को आ जाएगा 140 यहाँ 0 0 कैंसिल हो 14/10, 14/10 या यहाँ पर कैंसिल कीजिएगा तो 8/10, ऊपर 8/10 और यहाँ 14/10, यानी कि यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तब 12 × 8 और 10 ऊपर जाएगा और नीचे 18 × 14 × 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 9 दूनी 18, सॉरी 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 4 तिया 12, यानी 4/3 आ रहा है। यानी कि आप लोग का जो आंसर है वो 3/7 नहीं आ सकता। जो आप लोग को आंसर है यहाँ पे, सॉरी क्या लिया गया था शुरू में 4/9, तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आप लोगों का 4/9 आ सकता है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग जब कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आप लोग 7, उधर 7 बचा है, 7 21, ये 14 था, 2 यहाँ पर बचा 2 दूना 4, यहाँ 7 था, तो 7 दूनी 7 21 हो गया, ऊपर कितना बचा 4 दूनी 8, यानी कि 8/21 आ रहा है, 8/21 आ गया। वही तो पूछा कि ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर 8/21 आ जाता है तो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पता चल गया कि हमको ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। चलिए ये प्रश्न अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप बता दीजिएगा, हम दूसरे तरीके से भी सोल्व करके बता देंगे। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया 2 संख्याओं का वर्गों का योग 1282 है। 2 संख्याएँ हैं, उनके वर्गों का योग कितना है 1282, वर्गों का योग। पहले वर्ग किया गया है, उसके बाद योग किया गया है। तो वर्गों का योग का मतलब ये हुआ x² + y², x² + y² इक्वल टू 1282, तथा उनके वर्गों का अंतर, तथा उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर कितना है 400। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए 2x² आएगा, यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 528 x² इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो आप लोग को यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग का जो आएगा यहाँ पर 1282 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1282, 12 4 1600 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को 1600 होगा, तो 1600 हो गया, 1682, इसको काटिएगा तो 841 आएगा, 841 आएगा, 841 x² इक्वल टू 841 आ गया। तो यहाँ पर x का मान निकालिएगा तो पता चलेगा कि आपको 29 का जो है स्क्वायर 841 होता है। देखिए किस तरह से हम कैलकुलेशन किया आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कहा, वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या है 1282 है, वर्गों का अंतर क्या है 400 है। तो यहाँ पर आप लोग इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद x + y² - y² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x² बचेगा, यहाँ पर 1682 होगा। उसके बाद फिर कैलकुलेशन कीजिएगा तो x²
इक्वल टू निकालिएगा तो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 841 बचेगा। 841 किसके बराबर था? 841 जो 841 है वो बराबर किसके? एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 29। यानी कि आप लोगों का जो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछा? उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पर उन संख्याओं का योग पूछा है। यानी कि यहाँ पर तो y का मान पता चल गया कि x का मान तो पता चल गया कि 29 आया है, x का मान तो पता चल गया है कि 29 आया है। अब आप लोग को y का मान यहाँ से निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आप लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 1282 है, 1282 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान रख सकते हैं 29, तो 29 841, तो 841 को आप लोग उधर कर दीजिए तो वाई स्क्वायर हो गया। तो 1282 माइनस 841, 1282 माइनस 841, तो आप लोग को 441 बचेगा। 441 जो है 21 का वर्गमूल है, तो यानी कि x का मान यहाँ पर 29 आ गया और y का मान यहाँ पर 21 आ गया। अब पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पर योग देखिए कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो योग यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग को दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या को 9/16 से भाग देने को कहा गया। देखिए इसमें भी 2 तरीके से बनाने का तरीका है, आप x मान के बना सकते हैं या फिर आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को x मान के बनाने में ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में आप लोग को 4 बार करना पड़ेगा, 4 बार एक कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग x मान के बनाइएगा तो उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप जब नंबर सिस्टम बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो ये जो बातें हैं आप लोग को ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि कहाँ पर x मानना है और कहाँ पर आप लोग का ऑप्शन से जाना है, कहाँ पर एज्यूम करना है, सब कुछ आप लोग को पता चलने लगेगा। नंबर सिस्टम यही है। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या को, एक परीक्षा है जिसमें जैसे आप ही एक परीक्षा में बैठे हैं, उसमें आप लोग को टीचर कहा कि कोई संख्या है, वो संख्या बताया नहीं गया, कहा मान लीजिए कि कोई संख्या है, तो आप मान लीजिएगा कि कोई संख्या है जो x है, x कोई संख्या है उसको 9/16 से भाग देना है, यानी x कोई संख्या है उसको 9/16 से भाग देना है, 9/16 से भाग देना है। लेकिन उसने क्या किया, गलती से उसको 9/16 से भाग देना था, तो भाग को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए x 9/16 से भाग देना, तो 9/16 से भाग देंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16x/9 आ जाएगा, 16x/9 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को पता चल गया 16x/9। ये जो प्रश्न है आप लोग को पिछले जो टॉपिक पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं, वो यही एकदम सेम टू सेम प्रश्न आया था। सिर्फ ये जो डाटा दिया गया है ये सिर्फ अंतर है 700, ये सिर्फ अंतर पाया गया। उसके बाद फिर आप लोग कहेंगे कि उसने उस संख्या को 9/16 से गुना कर दिया। देखिए अगर उसने भाग दिया होता तो 16x/9 आता, लेकिन उसने गुना कर दिया तो 9x क्योंकि x में गुना कर दीजिएगा 9/16 से, तो 9x/16 आएगा, 9x/16 आ गया। इस तरह से दोनों उत्तरों का अंतर, इन दोनों उत्तरों का अंतर कितना आ गया? 700। इन दोनों उत्तरों का अंतर जो है 700 आ गया। तो उस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो एलसीएम आ जाएगा, तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ एलसीएम आएगा 144, यहाँ 16×44 यानी 16, और 16×16 कितना हो जाएगा? 16×16 कीजिएगा तो आप लोगों को 16×16 256 हो जाएगा, 256x माइनस 16×44 तो यहाँ 9×9 81x इक्वल टू 700, 256x माइनस 81x कितना हो जाएगा? 256 माइनस 81x 175x बचेगा, 175x नीचे कितना है? 144, नीचे कितना है? 144 बट इक्वल टू 700। यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो 144 उधर जाएगा, तो 700 × 144 बटा 175। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों का जो x का मान आएगा 576, x का मान आएगा 576। अब पूछा गया है प्रश्न में क्या, वो देखिए 576 x का मान आ गया, x का मान 576 आ गया। अब पूछा क्या कि आप x का मान मत बताइए, आप ये बताइए कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या था। यानी कि उस प्रश्न का सही उत्तर का मतलब क्या है कि उसने उसको भाग देने के लिए कहा गया था, तो भाग देने के लिए कहा गया था तो आप लोग को आंसर आना चाहिए था कितना? 16x/9। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता कि आप गलत उत्तर जो है उसका बताइए, उसका नंबर बताइए कि कितना आया है उसका
वैल्यू कितना है वो बताइए। लेकिन यहाँ पूछा कि जो सही प्रश्न था उसका सही उत्तर क्या था, तो 16x/9 आना चाहिए था। तो 16x/9 आना चाहिए था आंसर। लेकिन यहाँ पर x का मान तो हमको पता नहीं, x का मान हम निकाल लिए हैं। x का मान कितना आ गया है, x का मान आप लोग जानते हैं कि 576 आ गया है। तो 576/9 कर देंगे। यहाँ पर इतना करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 1024 आता है, यानी कि आप लोग का सही उत्तर 1024 आना चाहिए था। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग कहा जा रहा है यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर शून्य हो, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी संख्या के विषम का मतलब क्या हो, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तथा सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर शून्य है। अंकों का योग का अंतर शून्य है तो निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। यानी कि आप लोग को ये कहा जा रहा है कि अगर कोई संख्या दी गई है जो संख्या विषम तथा सम स्थानों पर अंकों का योग अंतर शून्य हो, जैसे आप लोग यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं कि वो संख्या किससे विभाजित होगी। वो आप लोग को जैसे मान लीजिए कोई संख्या 22 है, ठीक है। सबसे पहले अगर नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट नहीं लेने आएगा, तो आप लोग करना क्या है, ये ऑप्शन देख लेना। 13 किसको किसको भाग दे सकता है, 13 खुद को भाग दे सकता है, 26 को भाग दे सकता है, वो अपने मल्टीपल को भाग दे सकता है। तो आप लोग को यहाँ से चेक करना है 13। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, योग करना है 6 2 8। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर योग करना है। तो यहाँ पर आप लोग को विषम तथा सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर शून्य होगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये कहा कि सम तथा विषम इन दोनों अंकों का योग शून्य होगा। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया कि जैसे ये क्या है, 13 क्या है, विषम वाले संख्या हैं, और 26 क्या है, सम वाले संख्या हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो 8 आया, तो यहाँ पर भी जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 आया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को कहा गया है कि इसका अंतर निकालना है। तो 2 - 6 कितना आ जाएगा, -4, यहाँ पर -2। इस तरह से आप लोग को आ जाएगा। 7 में भी देखिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन आप लोग 11 में देखिएगा तो 11 में माइनस कीजिएगा 0, 22 में माइनस कीजिएगा 0। ये देखिए, ये सम वाला है, ये विषम वाला है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन की भाषा को समझिए। क्वेश्चन में ये कहा कि अगर सम वाला संख्या है तो सम वाला संख्या 22 हो गया और विषम वाला संख्या 11 हो गया। विषम वाला संख्या को जो भी है, जैसे 11 है, 33 है, उसको खुद एक दूसरे से घटाया जाता है तो 0 आता है। उसी प्रकार से अगर उसी के मल्टीपल ऐसी संख्याएं हों, जैसे 44 हो गया, उसको क्या करना पड़ता है, अगर उसको भी जो सम वाला संख्या हो गया 44, तो इसको घटाया जाता है तो 0 हो जाता है। तो जो कंडीशन बताया वो कंडीशन यहाँ पर 11 में सेटिफाई हो रहा है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 11 हो जाएगा। यानी कि वो वैसी संख्याएं जो 11 से विभाजित होगी, वो सभी संख्याएं सम हो, या फिर जो भी सम, एक सम आएगा एक विषम आएगा, 11 एक विषम संख्या आएगा, फिर 22 सम संख्या आएगा, फिर 33 विषम आएगा, इस तरह से। तो उन दोनों को घटाने पर अंतर शून्य होता है। यही तो कहा अंतर शून्य होता है। यहाँ पर आप लोग को वही तो कहा अंतर शून्य होता है। तो अंतर शून्य हो गया, इसका मतलब 11 का मल्टीपल, जितने 11 का मल्टीपल वो संख्या हो सकता है। यानी कि 11 से वो संख्या विभाजित हो सकती है। तो वही यहाँ पर कहा गया कि 11 से वो संख्याएँ आसानी से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।